महादेव की समाधि भंग हो गई थी। अगले ही क्षण उनकी तीसरी आंख खुली और उससे निकली दिव्य अग्नि ने प्रेम के देवता कामदेव के शरीर को पल भर में भस्म कर दिया। देवता स्तब्ध रह गए। रति विलाप करने लगी। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न आज भी वही है, क्या भगवान शिव ने सचमुच प्रेम को नष्ट कर दिया था, या फिर इस घटना के पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा था जिसे समझे बिना इस कथा का वास्तविक अर्थ कभी समझा ही नहीं जा सकता। हजारों वर्ष पहले असुर तारकासुर ने तीनों लोकों में ऐसा आतंक फैला दिया था कि देवताओं का अस्तित्व संकट में पड़ गया। उसे ब्रह्मा से ऐसा वरदान मिला था कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो सकता था। लेकिन यही बात उसे लगभग अजेय बना रही थी। माता सती के देह त्याग के बाद भगवान शिव संसार से पूरी तरह विरक्त होकर हिमालय की गहन समाधि में लीन हो चुके थे। उन्हें न राज्य की चिंता थी, न देवताओं की, और न ही अपने भविष्य की। ऐसे में विवाह और संतान की कल्पना असंभव लगती थी। देवताओं ने जब हर उपाय कर लिया और कोई मार्ग नहीं बचा, तब वे इंद्र के नेतृत्व में एकत्र हुए। सभी जानते थे कि यदि भगवान शिव समाधि से बाहर नहीं आए तो तारकासुर का अंत कभी नहीं होगा। अंततः एक ऐसा निर्णय लिया गया जिसे सुनकर स्वयं प्रेम के देवता कामदेव भी कुछ क्षण मौन रह गए। उन्हें भगवान शिव की समाधि भंग करनी थी। यह केवल एक कठिन कार्य नहीं था, बल्कि लगभग निश्चित मृत्यु का निमंत्रण था। कामदेव जानते थे कि वे किसकी तपस्या भंग करने जा रहे हैं। उनकी पत्नी रति ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि इस मार्ग से लौट कर आना शायद संभव न हो। लेकिन कामदेव ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि यदि आज वे पीछे हट गए तो केवल उनका परिवार नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि संकट में पड़ जाएगी। यदि एक जीवन देकर अनगिनत प्राण बचाए जा सकते हैं तो यह सौदा अनुचित नहीं है। वे जानते थे कि वे शायद लौटकर कभी रति से नहीं मिल पाएंगे, फिर भी वे अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे। जब कामदेव हिमालय पहुंचे तो ऐसा लगा मानो ऋतु ने स्वयं अपना स्वरूप बदल लिया हो। बर्फ से ढकी घाटियों में वसंत उतर आया। सूखे वृक्षों पर नई कोंपलें फूटने लगीं। फूलों की सुगंध हवा में फैल गई। पक्षियों का मधुर संगीत चारों ओर गूंजने लगा। प्रकृति का हर कण मानो प्रेम का संदेश लेकर आया था। लेकिन इस अद्भुत परिवर्तन के बीच भगवान शिव वैसे ही अचल बैठे रहे। उनकी समाधि पर उस सौंदर्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब कामदेव ने अपना पुष्पधनुष उठाया। यह कोई साधारण बाण नहीं था। इसमें लोहे की नोक नहीं, बल्कि मन में आकर्षण का भाव जगाने की शक्ति थी। उन्होंने गहरी सांस ली और बाण भगवान शिव की ओर छोड़ दिया। जैसे ही वो बाण अपने लक्ष्य तक पहुंचा, महादेव की समाधि में हल्की सी तरंग उठी। उनकी आंखें धीरे धीरे खुली। अगले ही क्षण उन्हें यह समझने में देर नहीं लगी कि उनकी समाधि भंग करने का प्रयास किसने किया है। फिर वो क्षण आया जिसे पुराणों में सदियों से याद किया जाता है। महादेव का तीसरा नेत्र खुला और उससे निकली दिव्य अग्नि ने कामदेव के शरीर को उसी क्षण भस्म कर दिया। देखते ही देखते वहां केवल राख रह गई। पूरा कैलाश मौन हो गया। देवताओं के चेहरे पर भय साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें लगा कि सृष्टि को बचाने का उनका प्रयास एक बहुत बड़ी भूल बन गया। लेकिन क्या यही कहानी समाप्त हो गई थी? बिल्कुल नहीं। कामदेव की पत्नी रति शोक में डूब गई। उन्होंने भगवान शिव से विनती की कि कामदेव ने यह कार्य किसी स्वार्थ से नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए किया था। वे केवल अपना कर्तव्य निभा रहे थे। रति की करुण पुकार सुनकर महादेव का क्रोध शांत हुआ। तब उन्होंने एक ऐसा वरदान दिया जिसने इस पूरी कथा का अर्थ बदल दिया। महादेव ने कहा कि कामदेव का शरीर भले ही अग्नि में भस्म हो गया हो, लेकिन उनका अस्तित्व समाप्त नहीं होगा। अब वे अनंग अर्थात बिना शरीर के पूरे संसार में विद्यमान रहेंगे। कोई उन्हें देख नहीं पाएगा, लेकिन हर हृदय में प्रेम, आकर्षण और स्नेह के रूप में उनका प्रभाव बना रहेगा। इस प्रकार प्रेम संसार से समाप्त नहीं हुआ, बल्कि पहले से भी अधिक सूक्ष्म और अदृश्य रूप में फैल गया। यहीं इस कथा का सबसे गहरा रहस्य छिपा है। पुराण ये नहीं कहते कि भगवान शिव ने प्रेम का अंत कर दिया था। उन्होंने केवल कामदेव के शरीर को भस्म किया। लेकिन अनेक आचार्य इस घटना का एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी बताते हैं। उनके अनुसार यह अग्नि उस अनियंत्रित इच्छा का प्रतीक है जो मनुष्य को उसके लक्ष्य से भटका देती है। प्रेम नष्ट नहीं होता, लेकिन जब वो केवल वासना और मोह तक सीमित रह जाए तो वो मनुष्य की चेतना को बांध देता है। महादेव की तीसरी आंख उसी अज्ञान और आसक्ति को जलाने का प्रतीक मानी जाती है। उधर माता पार्वती इस पूरी घटना को देख रही थी। उन्हें समझ आ गया कि भगवान शिव को केवल बाहरी सुंदरता या आकर्षण से प्राप्त नहीं किया जा सकता। यदि उन्हें महादेव का सानिध्य चाहिए तो उन्हें स्वयं भी उतनी ही गहरी साधना करनी होगी। उन्होंने राजमहल का सुख छोड़ दिया
और हिमालय की कठिन तपोभूमि में वर्षों तक तपस्या की। उनकी भक्ति, धैर्य और निष्काम समर्पण ने अंततः भगवान शिव को प्रसन्न किया। महादेव ने स्वयं पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया और आगे चलकर उनके पुत्र भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध करके तीनों लोकों को उसके आतंक से मुक्त किया। शायद यही कारण है कि यह कथा केवल कामदेव के भस्म होने की कहानी नहीं मानी जाती। ये उस क्षण की कहानी है जब आकर्षण समर्पण में बदलता है, इच्छा तपस्या में बदलती है और प्रेम अपने सबसे शुद्ध रूप तक पहुंचता है। महादेव की तीसरी आंख केवल क्रोध का प्रतीक नहीं है, वो विवेक की वो अग्नि है जो मनुष्य के भीतर के अहंकार, मोह और अनियंत्रित इच्छाओं को जलाकर उसे उसके वास्तविक स्वरूप के करीब ले जाती है। जब भी हम भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य मिलन की कथा सुनते हैं तो उसके पीछे कामदेव के उस महान त्याग को भी याद रखना चाहिए, जिसने अपने कर्तव्य के लिए अपना शरीर खो दिया लेकिन प्रेम को अमर बना दिया। शायद इसी कारण आज भी प्रेम दिखाई नहीं देता लेकिन हर हृदय में महसूस किया जाता है। पुराण उसी अदृश्य उपस्थिति को अनंग कहते हैं। इसी एक घटना ने पूरे ब्रह्मांड का भविष्य बदल दिया। कामदेव का शरीर भस्म हो गया लेकिन उनके त्याग ने शिव और पार्वती के दिव्य मिलन का मार्ग खोल दिया। आगे चलकर भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ और उसी के साथ तारकासुर के अंत की शुरुआत भी। शायद यही इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य है। कभी कभी एक त्याग ही पूरी सृष्टि का भविष्य बदल देता है। हर हर महादेव। सनातन की ऐसी ही रहस्यमयी और कालातीत कथाओं के लिए अनाहत को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कथा में। हर हर महादेव।